अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं उसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद के एक विचार से करेंगे। उनका मानना था किसी भी पुस्तक का न्याय उसके एक पृष्ठ से नहीं बल्कि उसके समग्र अध्ययन से होना चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोगों ने हमेशा मनुस्मृति के केवल एक पक्ष को देखकर बौद्धिक बेईमानी की। मनुस्मृति के कुछ श्लोकों और उनके अर्थों को आधार बनाकर उसका विरोध किया गया, उसे जलाया गया और जातिगत विभेद का आधार बताया गया। लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने उसके दूसरे पक्ष को भी अपनी पुस्तकों में स्थान दिया है। पहली बार एनसीईआरटी की किताब में मनुस्मृति का उल्लेख किया जाएगा। 9वीं कक्षा के छात्र अब मनुस्मृति के सकारात्मक पक्ष के बारे में भी पढ़ेंगे। उन्हें महिलाओं के सम्मान से जुड़े मनुस्मृति के श्लोकों के माध्यम से यह समझाया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले पर भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मित्रों, एनसीईआरटी ने अपने नए संशोधित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में मनुस्मृति को जगह दी है। इसे इतिहास के अध्याय स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 सीई यानी 1000 ईस्वी तक राज्य और समाज से जोड़ा गया है। किताब में महिलाओं के सम्मान को दर्शाने के लिए मनुस्मृति के अध्याय 3 के 56वें श्लोक का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि जहां महिलाओं का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। किताब में बताया गया है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उच्च और सम्मानित थी, जहां वो पुरुषों के साथ सार्वजनिक सभाओं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। वो शिक्षा प्राप्त करती थी, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी और कई मामलों में अपनी पसंद से जीवन साथी भी चुन सकती थी। एनसीईआरटी ने उसी किताब में आगे महिलाओं को लेकर दूसरा पक्ष भी जताया है। किताब में लिखा है कि समय और राजनीतिक परिस्थितियां बदलने के साथ बाद के काल में महिलाओं की स्थिति में उतार चढ़ाव आया और गिरावट भी दर्ज की गई। इस अध्याय में केवल महिलाओं की स्थिति नहीं बल्कि वर्ण और जाति व्यवस्था पर भी चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि शुरुआती वैदिक समाज में सामाजिक पहचान केवल जन्म से तय नहीं होती थी। एनसीईआरटी की किताब में मनुस्मृति के सिर्फ एक श्लोक का जिक्र है, वो भी जिसमें महिलाओं के सम्मान के बारे में व्याख्या की गई है। फिर भी कुछ संगठन और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति दहन के ऐतिहासिक संदर्भों का जिक्र कर एनसीईआरटी की किताब में मनुस्मृति को जोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं। मित्रों, ये सही है कि डॉक्टर आंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति जलाई थी, लेकिन यह भी सच है कि मनुस्मृति कोई कानून लागू करने वाली किताब भी नहीं थी। यह भी सच है कि मनुस्मृति में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो आज के हिसाब से आपत्तिजनक हैं, लेकिन यह भी सच है कि एनसीईआरटी की किताब में सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक का जिक्र है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विष में से भी अगर अमृत मिले तो उसे निकाल लेना चाहिए और गंदगी में भी अगर सोना गिरा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। यही काम एनसीईआरटी ने किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्वाग्रह से पीड़ित कुछ नकारात्मक सोच के लोग इस अमृत को सहज स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।